नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। जैसा कि दोस्तों विगत कई दिनों से आपके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि आपने एक आदेश दिया है मुझे कि हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर भी चर्चा की जाए। तो आज इसी शीर्षक को, इन्हीं मुद्दों को हम उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की कालधाराओं की विशेषताएं अलग अलग रही। पहले तो याद रखिए, विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां या साहित्यगत विशेषताएं या काव्यगत विशेषताएं या काव्यगत रूढ़ियों के नाम से भी जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? साहित्यगत विशेषताओं को ही प्रवृत्तियों, काव्यगत विशेषताओं, काव्यगत रूढ़ियों के नाम से जानते हैं। किसी भी साहित्य या किसी भी कालधारा की विशेषताओं को दो भागों में बांटते हैं: भावगत विशेषताएं, कलागत विशेषताएं। भावगत विशेषताओं को ही कथ्य कहते हैं, कलागत विशेषताओं को ही शिल्प कहते हैं। भावगत विशेषताओं को ही अनुभूति पक्ष कहते हैं, जबकि कलागत शिल्पगत विशेषताओं को ही अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं। भावगत विशेषताओं को ही प्रस्तुत विधान कहते हैं और कलागत विशेषताओं को अप्रस्तुत विधान कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके इन विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य की पहली कालधारा है आदिकाल। आदिकाल की विशेषताओं को जानने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक वक्तव्य को याद रखना आवश्यक है। उन्होंने लिखा था कि हिंदी साहित्य का स्वर अपने आप में अंतर विरोध मूलक है तथा विविधता मूलक। जब दो विरोधी धाराएं टकराएं तो उसे अंतर विरोध कहते हैं। जब दो विरोधी धाराएं टकराएं तो उसे अंतर विरोध कहते हैं। और जब अलग अलग धाराएं उपस्थित होंगी तो विविधता अपने आप आएगी। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का स्वर यदि अंतर विरोध मूलक है, विविधता मूलक है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियां भी अलग थलग रही हैं। कैसे? आदिकाल की पहली विशेषता या प्रवृत्ति है वीरता। आचार्य शुक्ल ने इस प्रवृत्ति को देखकर ही हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। उन्होंने कुल 12 रचनाओं की चर्चा की, जिनमें 3 को छोड़कर 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति को मुखर माना था। आप रचनाओं के नाम सुन रखे होंगे: बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका। नाम सुना होगा आपने कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की रचनाएं। इन 12 रचनाओं में 3 को छोड़ करके शुक्ल जी ने 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति को मुख्य माना। इसीलिए आदिकालीन साहित्य की सबसे मुख्य विशेषता शुक्ल जी ने वीरता बताई और तब आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वीर गाथा काल यानी वीरता की प्रवृत्ति को मुख्य नहीं मानते। उनका मानना था कि यह जो वीरता है वह श्रृंगार से प्रेरित है। सामंती परिवेश में ज्यादातर युद्ध कन्या हरण, विवाह और विलास के लिए लड़े गए। तो ऐसे में जो वीरता की प्रवृत्ति थी, जो मैदानी वीरता थी, वह श्रृंगार, विलास और भोग विलास से प्रेरित थी। यही वजह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना और शुक्ल जी को कोट करते लिखा कि शुक्ल जी ने प्रामाणिक रचनाओं को तो साहित्य से यह कह करके कि ये प्रामाणिक साहित्यिक नहीं है, सिद्धोनाथों की प्रामाणिक रचनाओं को शुक्ल जी ने असाहित्यिक घोषित करके हिंदी साहित्य से बहिष्कृत कर दिया। दोस्तों, सिद्धोनाथों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से था और फिर सिद्ध संत बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, वज्रयानी सिद्ध थे और उन्हीं से आगे चलकर नाथ संतों की परंपरा आई। तो एक तो नाथ संतों पर महायान बौद्ध शाखा का प्रभाव था ही, इन्होंने शैव मत को भी स्वीकार किया। यदि देखा जाए
तो आदिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता धार्मिकता है। ये कबीर से बहुत पहले सिद्धनाथ संत धार्मिक पाखंडों का विरोध कर रहे थे, शास्त्रवाद पांडित्यवाद का विरोध कर रहे थे, सहज जीवन की बात कर रहे थे, मध्यम मार्ग अपनाने की बात कर रहे थे। यदि देखा जाए तो सिद्ध कहते हैं आयम बेय पुराणे ही पंडीयमाण बहंती पक श्रीफल अलीय जिमी बाहेरिये भमंती। ये पांडित्य के विरोध में खड़े थे। कहते हैं कि जिस प्रकार भौरा बेल के कठोर आवरण के बाहर बाहर चक्कर लगाता है, उसके भीतर के मीठे रस को नहीं ले पाता, उसी प्रकार पंडित गण शास्त्रों का मर्म जानने का दर्प करने वाले लोग बाहरी बातों की तो चर्चा करते हैं किंतु गूढ़ अर्थ को नहीं जानते। और गूढ़ अर्थ क्या है? पंडिय सयल सत्य बखाणई देह ही बुह बसण न जाने, कि गूढ़ अर्थ तो भीतर ही ईश्वर बसा हुआ है, इसे नहीं जान पाते। इसलिए नाथ भी कहते हैं जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। दोस्तों, तो आदिकालीन साहित्य की पहली विशेषता वीरता है, दूसरी विशेषता धार्मिकता है, सिद्धोनाथों की धार्मिकता। देखें तो ये नाथ संत सहज मार्ग और मध्यम मार्ग की चर्चा कबीर से बहुत पहले करते हैं। इसलिए आप इनके पद देखेंगे, कहते हैं थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घणो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे दे कोई बिरला जोगी। न बहुत कम खाना न बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खाने वाले रोगी और कम खाने वाले रोते कलपते, इसलिए दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने वाला ही कोई बिरला योगी होता है। ये कहते हैं सहजे रहीबा, कहते हैं धीरे धरीबा पाँव गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा धीरे धरीबा पाँव। ये कहते हैं कि हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा, सहजे रहीबा, बड़ी बड़ी बात नहीं कहेंगे, सहज जीवन यापन करेंगे। गोरखनाथ जी कहते हैं कि अहंकार कैसा। तो दोस्तों, यदि आप देखें कि विद्यापति की रचनाओं में भी धार्मिकता है। उनकी रचना पदावली राधा कृष्ण की चर्चा करती है, तो उनकी रचना शैव सर्वस्व सार में यदि आप देखें तो शैव पंथ की चर्चा है। और गंगा वाक्यावली में आप शक्ति परंपरा यानी शाक्त भक्ति को देख सकते हैं। तो आदिकालीन साहित्य की पहली विशेषता वीरता, दूसरी विशेषता धार्मिकता। जैसा कि शुक्ल जी ने भी माना और द्विवेदी जी ने भी माना कि आदिकालीन साहित्य में श्रृंगारिकता थी, विद्यापति की श्रृंगारिकता को निराला जैसे कवियों ने नागिन की लहर की उपमा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार का सिद्धस्थ कवि कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि विद्यापति ही नहीं, तमाम दरबारी रचनाकारों ने तो श्रृंगार की चर्चा की। अमीर खुसरो के पदों में भी श्रृंगार है, और इसीलिए शुक्ल जी भी मानते हैं कि वीरता के साथ श्रृंगार अनिवार्य रूप में एक प्रवृत्ति थी, और द्विवेदी जी तो मानते हैं कि वीरता की प्रेरणा ही श्रृंगार से मिलती है। यदि आप देखें अमीर खुसरो के पदों को, तो श्रृंगारिक मुकरियों को लिखा उन्होंने, श्रृंगारिक पहेलियों को लिखा, श्रृंगारिक दो सखुनों को लिखा। उनके गीत में भी श्रृंगार है। कहते मेरा मुँह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासों चिकन ना कोई दीसा, ए सखी साजन ना सखी शीशा। लिखा वह आए तो शादी होए, वाबिन दूजा और न कोए, मीठो लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। मीत मेरे घर आवत है, रात रहे फिर जावत है, हंसी अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आदिकालीन साहित्य में जो श्रृंगारिकता है उसकी चर्चा दरबारी कवियों ने ही नहीं की। यदि आप सिद्धोनाथों को देखें तो इनमें आध्यात्मिक श्रृंगार है। जब ये हठयोग की बात करते हैं और पंचमकार साधना की, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन, तो इसमें जो मैथुन है वो कुछ और नहीं, आध्यात्मिक श्रृंगार है। मैथुन मिलन को कहते हैं, जीव और ब्रह्म के मिलन को ही सिद्धोनाथों ने मैथुन कहा। यही कुंडलिनी महाकुंडलिनी का मिलन है, यही आध्यात्मिक श्रृंगार है। इसलिए ये सिद्ध लिखते भी कि जोइनी तहु बिन खण ही न जीवन,
तो मुख चुंबी कमल रस पीवन। ये कमल रस की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं हठ योग साधना कमल दल की साधना है। मूलाधार चक्र 4 कमल दल, स्वाधिष्ठान चक्र 6, मणिपूरक चक्र 10, ऐसे ही अनाहत चक्र 12 कमल दलों का, विशुद्धाख्य चक्र 16 कमल दलों का, आज्ञा चक्र 2 कमल दलों का और सहस्रार ब्रह्म चक्र 1000 कमल दलों का। तो इनके लिए कमल दल कुछ और नहीं, आध्यात्मिक श्रृंगार है, ब्रह्म जीव का मिलन है, भीतर भीतर रहस्यात्मक साधना है। तो आदिकालीन साहित्य की 3 प्रवृत्तियाँ, वीरता, धार्मिकता, श्रृंगार। दोस्तों एक चौथी प्रवृत्ति भी थी मनोरंजन की। यदि अमीर खुसरो के पदों को देखें तो पहेली, ये पहेलियाँ विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए लिखी गई। विद्यापति के लोकगीत और विवाह गीत भी मनोरंजन के लिए लिखे गए। अमीर खुसरो ने लिखा, 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया, अब उत्तर ढूंढिए, इन्हें ही बूझ और अबूझ पहेलियों में बांटा गया। लिखा अमीर खुसरो ने, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। अमीर खुसरो ने लिखा, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। फिर खुसरो लिखते हैं, श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, 2 हाथ खुसरो खींचे और कहे तुम मारी। तो दोस्तों जनता के मनोरंजन के लिए आदिकाल में एक चौथी प्रवृत्ति भी थी मनोरंजन की। इतना ही नहीं, आदिकालीन साहित्य में जिस प्रकार भावगत विविधता है, अंतर विरोध है, 4 अलग अलग प्रवृत्तियां, विशेषताएं हैं, वीरता, श्रृंगार, धार्मिकता, मनोरंजन, उसी प्रकार यहाँ शिल्प को लेकर, भाषा को लेकर के भी विविधता और अंतर विरोध व्याप्त है। दोस्तों कुछ रचनाकार अपभ्रंश में लिख रहे थे तो कुछ अवहट में। विद्यापति अपनी देसिल बैना को ही अवहट और अवहट को ही देसिल बैना कहते हैं। देसिल बैना सब जग मीठा, तन तैसन जंपयो अवहट्ठा। कुछ रचनाकार पूर्वी अपभ्रंश में लिख रहे थे, सिद्धों की रचनाएं पूर्वी अपभ्रंश में, तो नाथों की रचनाएं पश्चिमी अपभ्रंश में और जैनों की रचनाएं दक्षिणी अपभ्रंश में लिखी गई। भाषाई स्तर पर भी विविधता आप देख सकते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली में भी लिख रहे थे, ब्रज भाषा में भी लिख रहे थे, फारसी में भी। दोस्त इतना ही नहीं, काव्य शैली को भी लेकर यहाँ विविधता देखी गई। बहुत सी रचनाएं मुक्तक, छोटी रचनाएं मुक्तक शैली की लिखी गई, तो बहुत सी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली। आप सिद्धोनाथों की रचनाएं देखेंगे तो पूरी तरह मुक्तक शैली की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की रचना मुक्तक शैली की रचना है। और यदि आप देखें रासो रचनाओं को तो पृथ्वीराज रासो आदि प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ गद्य और पद्य दोनों के प्रयोग को देखा गया। हाँ, गद्य का आंशिक प्रयोग देखा गया। बहुत सी ऐसी रचनाएं रही हैं जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जैसे वर्ण रत्नाकर, जैसे राउल बेल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर भट्ट की रचना रही है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना रही है और राउल बेल रोडा की रचना। इन तीनों रचनाओं में गद्य का भी आप अंश देख सकते हैं। जहाँ गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। दोस्तों आदिकालीन साहित्य में कई और विशेषताएं जो शिल्प के आधार पर या शैलीगत आधार पर देखी गई, जैसे कड़वक शैली का प्रयोग। एक तो आदिकालीन साहित्य में 100 से भी अधिक छंदों का प्रयोग हुआ। पृथ्वीराज रासों में अकेले 68 से अधिक छंद हैं, इसीलिए इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया। तो एक तो छंदों का अधिक प्रयोग है, ऊपर से कड़वक शैली। 2 अलग अलग छंदों को मिला दिया जाए तो उसे कड़वक शैली कहते हैं। कड़वा पत्थर परतदार चट्टानों से निकलता है, कई लेयर के जमने से परतदार या अवसादी चट्टानें। तो कड़वा पत्थर जिस प्रकार परतदार चट्टानों से बन करके निकलते हैं, उसी प्रकार कड़वक शैली भी 2 अलग अलग छंदों का मिश्रण। आप देखेंगे कि आगे चलकर तुलसी ने अपनी रचना रामचरितमानस में दोहा और चौपाई, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, कड़वक शैली। जायसी ने भी अपनी रचना पद्मावत में इसका प्रयोग किया। ये कड़वक शैली बहुत पहले
यानी आदिकाल से ही स्वयंभू और पुष्पदंत के द्वारा शुरू की गई थी। यह माना गया कि इन रचनाकारों ने दो अलग छंदों को धत्ता दिया, एक छंद पर दूसरे छंद को मिलाया। कुछ लोग मानते हैं कि पद्धरी और पद्धतिका जैसे छंद थे, कई छंद थे आदिकाल में। तो आदिकालीन साहित्य में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया। दोस्तों, आदिकालीन साहित्य के रचनाकारों ने कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया। साहित्य में जब कथा मानव पात्रों की चर्चा तो करे ही, साथ में मानव से हटकर मानवेतर पात्रों की भी चर्चा की जाए, जैसे तोता, मैना, परी, अय्यार, भविष्यवाणी, देववाणी, देवता, ऐसे लोग की चर्चा की जाए, तो ऐसी रचना को कथानक रूढ़ी से युक्त कहते हैं। आदिकालीन साहित्य में कथानक रूढ़ियाँ देखी जा सकती हैं, जैसे पृथ्वीराज रासों में सुख सुखी संवाद, सुख कहते हैं तोता को। दोस्तों, आदिकालीन साहित्य में कुछ और भी शैलीगत विविधता देखी गई, जैसे डिंगल पिंगल शैली। डिंगल डिंग हाँकने को कहते हैं, यानी वीरता चित्रण की बढ़ा चढ़ा कर प्रशस्ति मूलक शैली। तो वीरता या प्रशस्ति चित्रण से संबंधित जो शैली आई उसे डिंगल शैली कहा गया। इसमें मूर्धन्य कठोर ध्वनियों की अधिकता थी, ट ठ ड ढ, ऐसे भी वीरता चित्रण में मूर्धन्य और संयुक्त ध्वनियाँ अधिक होती। और दूसरी शैली पिंगल शैली, पिंग हाँकना। पिंगल मुनि ने छंदों की रचना भी की थी। छंदमयी भाषा की शैली या श्रृंगार चित्रण की शैली पिंगल शैली थी। तो पिंगल शैली मूर्धन्य ध्वनियों पर आधारित थी, कोमल ध्वनियों पर आधारित थी, श्रृंगार चित्रण की थी। और डिंगल शैली वीरता चित्रण की शैली थी, कठोर ध्वनियाँ थी। जहाँ डिंगल की भाषा राजस्थानी अपभ्रंश और खड़ी बोली के मेल से बनी, वहीं पिंगल की भाषा अपभ्रंश और ब्रज के निकट थी। तो ये रही आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भक्ति काल की विशेषताओं। भक्ति काल की 4 धाराएं विभाजित हैं: संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। संत धारा को ज्ञानमार्गी या ज्ञानाश्रयी धारा कहा गया। कबीर जैसे संतों, कुल 12 संत थे, आपने नाम सुना होगा, कबीर, नानक, रैदास, धन्ना, पीपा, रज्जब, सदना, सेना, सुंदरदास। ये 12 संत सुंदरदास जी को छोड़ करके सभी निरक्षर थे, अवर्ण थे। तो इन संतों की धारा को ही ज्ञानमार्गी या ज्ञानाश्रयी धारा कहा गया। संत धारा की विशेषताओं को यदि आप देखें तो सबसे पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दोस्तों, इन संतों ने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की तो इनका एक उद्देश्य था, ये समाज को जाति और संप्रदाय से रहित करना चाह रहे थे। ईश्वर ही सृष्टि करता था और ईश्वर के आधार पर समाज बंटा हुआ था। इसीलिए कबीर आदि संतों ने ब्रह्म को मंदिर मस्जिद से निकालकर, यानी उसके सगुण रूप से उसे निकालकर, उसे निर्गुण रहस्यात्मक रूप में स्थापित किया और यह तर्क दिया कि ना वह मंदिर में रहता है, ना वह मस्जिद में, वह तो घट घट व्यापी है, वह सबके भीतर व्यापी है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो दोस्तों, इनका जो निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म है, यदि वह सबके भीतर है और सभी मनुष्य उसी की संतान हैं, तो उससे सामाजिक एकता विकसित होगी। तो पहली विशेषता निर्गुण धारा में, यानी संत धारा, कबीर आदि संतों की धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इनका निर्गुण ब्रह्म अनुभूति का तो विषय है, अभिव्यक्ति का नहीं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए वह अजन्मा है, अकथ्य है, रहस्य का विषय है, अनुपम है। कहते भी हैं कबीर, पार ब्रह्म को तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। संत कबीर ने माना कि इनका निर्गुण ब्रह्म अवतारी नहीं है, जन्म नहीं लेता, उसका कोई पिता नहीं, उसकी कोई माता नहीं, इसलिए उसके सामाजिक संबंध भी नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा,
दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये संत जानते थे कि ब्रह्म के सगुण रूप को लोगों ने अलग अलग स्तरों पर बांटकर सबने अपना अपना दावा किया, इसलिए समाज बंटा हुआ है। और यही वजह है कि ये निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे। तो पहली विशेषता निर्गुण ब्रह्म की उपासना, दूसरी विशेषता रहस्यवाद। कई वीडियो में हमने देखा कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद है या हठयोग साधना। आप ऐसे समझिए, जब भी ब्रह्म निर्गुण होगा उसका स्वरूप रहस्यात्मक होगा, क्योंकि वह भीतर ही भीतर साधने का विषय तो हो सकता है, उसकी साधना तो हो सकती है, लेकिन उसे खुली आंखों से आप देख नहीं सकते, उसकी मूर्ति नहीं बना सकते। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त है और उपात्मक है, अकथ्य है, इसीलिए रहस्य का विषय है। और तब शुक्ल जैसे आलोचकों ने लिखा कि अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन ही रहस्यवाद है। द्विवेदी जी ने कहा कि जब असीम सत्ता, यानी जिसकी कोई सत्ता न हो, सीमा न हो, रूपाकार न हो, असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता यानी जीव की निरंतर प्रेम के लिए ही रहस्यवाद है। दोस्तों, संतों की धारा में, संत धारा की पहली विशेषता निर्गुण ब्रह्म की उपासना, दूसरी विशेषता रहस्यवाद की चर्चा, तीसरी विशेषता गुरु को अतिशय महत्व देना। बहुत आसान है, जहाँ भी ब्रह्म निर्गुण होगा वहाँ रहस्यवाद आएगा। यह निर्गुण ब्रह्म भीतर ही भीतर अनुभूति का विषय, इसलिए रहस्यात्मक साधना जटिल होगी, इसलिए इस जटिलता को खत्म करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। यही वजह है कि कबीर जैसे संतों ने गुरु की विशेष चर्चा की। लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। लिखा कबीर ने, सतगुरु हमसो रीझ कर कहेया एक परसंग। लिखा संत कबीर ने, कबीर लागा जाइया लोक वेद के साथ। आगे थे सतगुरु मिलेया दीपक दिया हाथ। दीपक के ज्ञान की रोशनी में ही मैंने जाना कि मेरा मार्ग क्या है और मैं भटक कहाँ रहा हूँ। दोस्तों, संतों की एक बड़ी विशेषता यह भी है, इन्होंने माया का तीव्र विरोध किया। ये संत सिर्फ यह नहीं मानते थे कि माया ब्रह्म और जीव के बीच भेद उत्पन्न करती है, दूरी, बल्कि इन्होंने यह भी माना कि इस माया का सामाजिक सरोकार से भी कहीं न कहीं बाधक स्थान रहा है। यह माया समाज के लिए भी खतरनाक है। इसलिए कबीर ने माया के दो रूपों की चर्चा की, कामिनी और कंचन। कामिनी सुंदर स्त्रियों को, व्यभिचारिणी स्त्रियों को कहते हैं, जो स्त्री अपने मायावी नयनों से समाज को भटकावे, ठगनी क्या नैना झमकावे। इसलिए संत कबीर ने माना कि व्यभिचार समाज के लिए घातक है, समाज के संयम और नैतिकता के लिए खतरा है, तो उन्होंने माया के कामिनी रूप का विरोध किया। और लिखा भी कबीर ने, माया महा ठगनी हम जाने, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। संत कबीर ने लिखा भी, गया कबीरा काटी, सब जग तो फंदा पड़या, गया कबीरा काटी। ये माया फंद लेकर के हाट में बैठी है। माया फंद ले बैठी हाटी। तो माया का कामिनी रूप यदि समाज में व्यभिचार और अनैतिकता को बढ़ाता है, तो माया का कंचन, कंचन सोना को कहते, माया का कंचन रूप अतिशय संग्रह और सामाजिक विषमता को जन्म देता है। संत कबीर समाज को स्वच्छ देखना चाहते थे। कबीर की भक्ति सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ करती है। कबीर मूलतः भक्त होकर भी सामाजिक नैतिक आदर्शों से भरे हुए थे। इसीलिए संत कबीर ने और सभी संतों ने यह माना कि माया से मुक्त एक समाज हो, जो स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, जिसमें व्यभिचार न हो, मानव मानव की एकता स्थापित हो। यही वजह है कि संत धारा की एक बड़ी विशेषता सामाजिक समन्वय भी। इन सभी संतों ने माना कि यदि ईश्वर एक है तो उसमें उसके जीवों में भेद कैसा। सभी मनुष्यों का पिता ईश्वर है तो मनुष्य आपस में भाई भाई। और तब लिखा, एक बूंद ते विश्व रच्यु है, को बाभन को शुद्रा। दोस्तों, इन संतों ने यह माना कि हिंदू तुरक का कर्ता एक है, हिंदू मुसलमानों का तो रचयिता एक ही है।
फिर समाज में भेद क्यों? तो देखिए, संत धारा की पहली विशेषता निर्गुण ब्रह्म की उपासना, दूसरी विशेषता रहस्यवाद की चर्चा, तीसरी विशेषता गुरु को महत्व दिया जाना, चौथी विशेषता माया का विरोध, पांचवी विशेषता सामाजिक समन्वय एकता की स्थापना, छठी विशेषता इन सभी संतों ने सामाजिक पाखंडों, तीर्थाटनों, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इसलिए कबीर कहते हैं, गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए संत कबीर ने लिखा, तीरथ में तो सब पानी। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए। तो मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और धार्मिक आडंबरों, पाखंडों का जमकर इन्होंने विरोध किया। लिखा कबीर ने, लोकामती के भोरा रे, लिखा साधो देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। दोस्त, इन संतों ने योग और भक्ति का सामंजस्य किया। एक तरफ इन्होंने योग की परंपरा ली भीतर भीतर ब्रह्म को साधने के लिए, तो दूसरी तरफ रामानंद जी से कर्मकांड रहित भक्ति का भी प्रभाव लिया और उस भक्ति से अहिंसा को अपनाया, उस भक्ति से सुमिरन को अपनाया, उस भक्ति से प्रपत्ति समर्पण को अपनाया। इसलिए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। तो कबीर आदि संतों की धारा की विशेषताओं को आपने देखा। यदि शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो इन कबीर जैसे संतों ने, संत धारा के रचनाकारों ने मुक्तक शैली की रचनाएं लिखी। चूंकि ये निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, निर्गुण ब्रह्म अवतार और लीला से परे होता है, वह जन्म नहीं लेता, कर्म नहीं करता, उसके माता पिता नहीं, तो उसके सामाजिक संबंध भी नहीं होंगे। जिसका सामाजिक संबंध नहीं होगा उसकी कथा भी नहीं होगी, जिसकी सामाजिक कथा नहीं होगी उसकी रचना प्रबंधात्मक नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी। इसलिए इनकी शैली मुक्तक, छोटी रचना है। दोस्तों, संत धारा उलट बांसियों का प्रयोग करती है। ब्रह्म और जीव के निर्गुण रहस्यात्मक संबंध को व्यक्त करने के लिए उलट बांसी, सांसारिक कथन से हटकर विपरीत कथन को उलट बांसी कहते हैं। ये लिखते हैं कि संतों एक अचरज भौं भारी, पुत्र धरल महतारी। इन्होंने लिखा, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो उलट बांसियों का सहारा। इन संतों की भाषा पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी, कई बोलियों के मेल से इनकी भाषा बनी। निरक्षर थे इसलिए संस्कृत का ज्ञान नहीं था, बोली बोल रहे थे तो बोलियां स्वाभाविक रूप से इनकी भ्रमणशील वृत्ति के कारण कई बोलियों का समाहार हो गई थी। तो मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे सूफी काव्य धारा की विशेषता, कृष्ण काव्य धारा की विशेषता, राम काव्य धारा की विशेषता, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद, सभी विशेषताओं को देखेंगे। आप कई दिनों से लगातार विशेषताओं को जानने के लिए मुझे आदेश दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा जगाते रहें, समझाते रहें। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब मन लगा के पढ़ें। तब तक नमस्ते दोस्तों।